बेकाबू कोरोना, सीएम का स्वास्थ्य आग्रह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 24 घंटे का जो स्वास्थ्य आग्रह था, अब से ठीक थोड़ी देर पहले पूरा हुआ। कल ठीक वो 12:30 बजे बैठे थे स्वास्थ्य आग्रह पर और आज वो स्वास्थ्य आग्रह पर उठे। इस बीच उन्होंने तमाम लोगों से अपील की, धर्म गुरुओं को मंच पर बुलाया, उनके साथ साझा किया मंच। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और चिंता और चुनौती साफ देखी जा सकती है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अब एमपी का मतलब ये है कि मास्क पहनो। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। उन्होंने जिस तरह से स्वयं मास्क पहना, अपने परिवार को, लोगों को मास्क पहनाया, और वो यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भी अपने परिवार से कहिए कि पूरी तरीके से वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समाज के लोगों से कहें, जन जागरूकता फैलाएं। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, या फिर बात हो वैक्सीनेशन की, सबकी भूमिका अब सुनिश्चित होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, सिर्फ सरकारी स्तर पर इससे लड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। दूसरी तरफ भारत में कोरोना हर दिन अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 1,15,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इससे के मुकाबले लगभग 60,000 संक्रमित ठीक हुए हैं। इस महामारी से एक दिन में 630 लोगों की मौत हुई है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 55,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं और 297 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 3,722 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में 618, इंदौर में 866 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार हो गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 नए मरीज, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 6,000 नए केस दर्ज हुए हैं। इस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से स्वास्थ्य आग्रह पर 24 घंटे के लिए बैठे और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जनता से उन्होंने सहयोग मांगा, जनता से उन्होंने अपील की, और थोड़ी देर पहले ही उनका जो स्वास्थ्य आग्रह था वो अभी समाप्त हुआ है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता नीरज श्रीवास्तव के पास चलेंगे। नीरज हमसे सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उसी स्थान से लाइव जुड़ रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर 24 घंटे के लिए बैठे थे। भोपाल के मिंटो हॉल स्थित जो गांधी प्रतिमा है, वहां पर लगातार 24 घंटे बैठे और लोगों से अपील की। नीरज, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो स्वास्थ्य आग्रह था, 24 घंटे वो लगातार वहां पर बैठे और तमाम तरीके से लोगों से उन्होंने अपील की कि आप इस संक्रमण के समय आप सहयोग करिए। हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे समय में वो सहयोग दे। क्या कुछ इन 24 घंटों में आप लगातार कल से आज तक लगातार सीएम का यह स्वास्थ्य आग्रह कवर कर रहे हैं, क्या कुछ सीएम ने कहा और किस तरह का संदेश वहां आपको सीएम की तरफ से मिला, या फिर जो तमाम सारे धर्मगुरु थे, क्या कुछ अपडेट है पूरा इसको लेकर? जी बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर कल 12 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज स्वास्थ्य आग्रह कर रहे थे और उसमें लगातार 24 घंटे बैठे थे। अभी कुछ देर पहले ही उनका जो स्वास्थ्य आग्रह खत्म हुआ, लेकिन इस दौरान उन्होंने धर्मगुरुओं से चर्चा की, धर्मगुरुओं से सुझाव मांगे, पत्रकारों से सुझाव मांगे वर्चुअल तरीके से, और जो व्यापारी हैं उनसे सुझाव मांगे, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर तक को भी आज मंच पर बुलाया गया। उनसे भी जिस तरह से थर्ड जेंडर को माना जाता है कि घर घर जाते हैं और बधाइयाँ देते हैं, लोगों के हर खुशी में शामिल होते हैं, तो घर घर जाके थर्ड जेंडर किस तरह से लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की। और अब पूरा जो स्वास्थ्य आग्रह उसका जो निष्कर्ष निकला, मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तरह से जो सुझाव सब जगह से सारे प्रदेशों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बात की, उधर से जो सुझाव मिले उनसे जिस तरह से अस्पतालों की व्यवस्था देखी जाए, तो इस समय सबसे ज्यादा कमी अस्पतालों में बिस्तरों की है और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि जो अस्पतालों की जो संख्या है वो 24,000 से बढ़ाकर 34,000 की जाएगी, और साथ में जो वैक्सीनेशन है उसके
बढ़ाने को लेकर जोर दिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर स्थिति साफ कर दी है कि वो लॉकडाउन जो है आखिरी फैसला होगा जब बिल्कुल कोरोना संक्रमण ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाएगी, तब उस बारे में फैसला लिया जाएगा। क्योंकि वो किसी प्रकार से आर्थिक गतिविधियां जैसे तैसे चालू हुई है उनको बंद करना नहीं चाह रहे हैं, तो लॉकडाउन पर फैसला फिलहाल नहीं लिया है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से जो निजी अस्पताल हैं उनके लिए भी नियम जारी कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों में जिस तरह से ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे कोरोना मरीजों से, तो उसके लिए अब जो निजी अस्पताल है उनको आदेश दे दिया गया है कि अब वो अपने बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाएंगे जिस पर उनको उनकी जो इलाज की जो कीमत है उनको डिस्प्ले करनी नीरज क्या जिस तरह से पहले हमने देखा कि तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से थी, मुफ्त इलाज था, मुफ्त टेस्टिंग थी, कई हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनाए गए थे, वहां पर लोगों को इलाज मिल रहा था। क्या अब ऐसे कोई संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कि लोगों को पैनिक ना होना पड़े, अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो समुचित उनका इलाज हो, या फिर किस तरह की व्यवस्था की बात सीएम ने कही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब पहला जो दौर कोरोना का आया था उस समय सभी को मुफ्त इलाज मिला था। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो काफी सारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला था, जिस तरह से चिरायु अस्पताल हुआ, जेपी अस्पताल हुआ। लेकिन अब जब संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ तो वो इलाज देना बंद किया और जो सरकार का एमओयू है जो अस्पताल से कंडक्ट हुआ था वो भी खत्म हो गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करते नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि निजी अस्पतालों को भी अब सहयोग करना पड़ेगा, निजी अस्पतालों में ही बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। सरकार जहाँ तक सहयोग बनेगा वो करेगी, मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो फोकस रहा वो मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों पर रहा, तो लोगों को लेकर रहा। उन्होंने कहा गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को किस तरह से मुफ्त इलाज मिले इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और जो टेस्टों में जिस तरह से निजी अस्पताल लूट रहे थे, काफी भारी भरकम रकम लोगों से ले रहे थे, उसको भी उन्होंने अब कई सारे टेस्टों की रकम निर्धारित कर दी है कि इससे ज्यादा कोई भी अस्पताल मरीजों से ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगा। टेस्टिंग की दरें अब सरकार ने निर्धारित कर दी है, तो सभी अस्पताल उसी दर पर लेंगे। साथ में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरूकता का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और जिस तरह से व्यापारियों से बात हुई है, धर्मगुरुओं से बात हुई है, वो भी लोगों को इस वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगे। तो हालांकि कई सारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्वास्थ्य आग्रह के दौरान कहीं से सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को भी अब आगे आना पड़ेगा जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि मास्क ना पहनना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मास्क ना पहनना अपराध है, तो खुद मास्क पहने और दूसरों को मास्क पहनने की सलाह दें। तो कहीं ना कहीं पूरी जो लड़ाई मुख्यमंत्री अब अकेले नहीं लड़ना चाह रहे थे, समाज को भी संगठित करना चाह रहे थे। इसलिए चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, कवायतें संक्रमण को रोकने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। और जिस तरह से 24 घंटे वो लगातार स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे और उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में सभी लोग सहयोग दें। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार के सामने चिंता और चुनौती दोनों हैं, और लोगों के सामने भी एक बड़ा संकट, और इस संकट से कैसे उबरा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 24 घंटे स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक जेपी पालीवाल साहब, और हम उनसे बात करेंगे। और जिस तरह से सीएम स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे और जिस तरह की स्थिति परिस्थिति है, अब उनसे कैसे निपटा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में आप साथ दीजिए। अकेले सरकार के स्तर पर, अकेले प्रशासन के स्तर पर इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अगर जनता का सहयोग मिलता है तो इस लड़ाई को, इस जंग को हम फतह करेंगे, हम जीतेंगे। जेपी पालीवाल साहब जुड़ गए हैं, स्वागत करता हूं पालीवाल साहब आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल पालीवाल साहब, जिस तरह से अब हम रोज इस बात को लेकर बात करते हैं कि कोरोना बेकाबू है, तमाम तरह से हमने देखा कि किस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। अब से थोड़ी देर पहले उनका ये आग्रह पूरा हुआ। क्या कहेंगे इस पहल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक साधक की सार्थक पहल कहूंगा इसे। माननीय शिवराज जी जिस तरह चिंतित होकर एक साधक की तरह इस प्रदेश की सेवा और देश की जनता की सुरक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उनको साधुवाद देता हूं और उनकी
सारी जितनी भी प्रयास है उन सबको निश्चित तौर पर उनकी खुले मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ जी। यदि शिवराज जी की बात करें तो निश्चित तौर पर जो उनकी अपील है कि इस वक्त ये लड़ाई, क्योंकि सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सबकी सांस फूल रही है, सबके हाथ पैर फूल रहे हैं जी। और जिस तरह कोरोना ने भयावह रूप लिया है, सरकार अकेली इस लड़ाई को अब लड़ने में नहीं, निश्चित तौर पर जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज जी, अब इसमें मेरा आग्रह है कि स्वयंसेवी संगठनों को, जिनको शासन हमेशा अभी तक कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का अनुदान देती रही है, उन स्वयंसेवी संगठनों को भी शासन को मजबूत और मजबूर दोनों करना चाहिए कि वो भी स्वयंसेवी संगठन भी अपना दायित्व समझें और स्वयं सेवकों की तरह इस काम में, इस यज्ञ की पूर्णाहुति में अपनी आहुतियां जरूर दें, वरना स्वयंसेवी संगठनों की सिर्फ कागज पर भूमिका और कार्य के लिए भूमिका और व्यापार के लिए भूमिका कही जाएगी। इस वक्त उनको भी सामने आना ही चाहिए। मैं इस बारे में भी शासन और उनके नुमाइंदों सर जिस तरह से सीएम ने कहा है, पहले ये लगातार अब मांग उठ रही थी कि पहले जिस तरह से सरकार से मदद लोगों को मिल रही थी, तमाम कोविड सेंटर्स थे, वहाँ पर इलाज मिल रहा था, चाहे हम टेस्टिंग की बात करें चाहे इलाज की हम बात करें, बीच में बंद होता दिखा। लेकिन उन्होंने फिर एक बार कहा है कि वो धीरे धीरे एक बार फिर वो सिस्टम बनाएंगे, फिर एक बार हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करेंगे। प्राइवेट सेक्टर से भी उन्होंने अपील की है। क्या कहेंगे कि अब वो समय है कि ठीक अब वैसे ही, क्योंकि अब और तेजी के साथ संक्रमण है, ऐसे में सरकार की भी पहल होना चाहिए और जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर या निजी हॉस्पिटल से उन्होंने बात की है। देखिए, निजी हॉस्पिटल्स की यदि बात करें तो मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं जानता जी, परंतु मैं यदि अपने स्वयं की बात बोलूं तो मुझे 40 बिस्तरों की शासन ने परमिशन दी थी, लेकिन बावजूद उसके 58 बिस्तरों के साथ 58 मरीजों की मैं सेवा में लगा हूं और जहां जितना जैसा बन सकता है वैसा करने का प्रयास कर रहा हूं और हर अस्पताल इस तरह कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहा है। इस वक्त आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप या किसी प्रकार के मैं समझता हूँ कि अप्राकृतिक दृश्य के बजाय लोग हिल मिल कर, समझ कर, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर पूरे समाज को बचाने के लिए पेंडेमिक में एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि उपेक्षा और आलोचना को हथियार बनाएं। जी पालीवाल साहब, दूसरी तरफ जिस तरह से अब एमपी का मतलब बदल दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उनका कहना है कि एमपी का मतलब अब मास्क पहनो है। ये आप देख सकते हैं कि किस स्तर तक अब जो सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है इस लड़ाई में। बिल्कुल ये सही है जी। कोरोना की लड़ाई में जो लोग प्रभावित नहीं हुए हैं या जो लोग बीमार नहीं हुए हैं, उनके लिए एकमात्र उम्मीद सिर्फ ईश्वर और मास्क के अलावा मैं तीसरी चीज नहीं मानता हूँ। मानवता की रक्षा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि सुरक्षा चक्र सिर्फ 6 इंच का एक मास्क है, जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और जिसको पहनना चाहिए, वरना 6 फीट की कब्र खोदने में कोई देरी नहीं लगेगी जी। क्या डॉक्टर साहब आप भी क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम बात की जाए कि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ा है और अगर जब कोई पॉजिटिव होता है तो उसकी निगाह डॉक्टर की तरफ होती है, चिकित्सक की तरफ होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में जब सरकार और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, एक वरिष्ठ डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे आप? मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पिछले 20 दिनों से मैं 3 या 4 घंटे से ज्यादा नहीं सो पा रहा हूं। मैं लोगों से उनके भले के लिए उनको प्रणाम करते हुए, उनके पैर छूते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि अपने और अपने परिवार, इस देश, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए और अपने शरीर की सुख शांति और सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने। लोग इस वक्त अभी भी बहुत मूर्खतापूर्ण रवैया अपना रहे हैं, जाहिल और गवारों की तरह बगैर मास्क के घूम रहे हैं। शासन को भी अब मास्क को लेकर डंडा उठा ही लेना चाहिए। जब तक दंड हाथ में नहीं होगा तब तक इस देश की जनता नहीं सुधरेगी। चलिए, बहुत एक बेहतर अपील डॉक्टर जेपी पालीवाल की तरफ से, वरिष्ठ चिकित्सक और पालीवाल हॉस्पिटल के जिस तरह से वो संचालन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनसे बन पड़ा है वो कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं सिर्फ 4 घंटे ही उनको सोने इस समय मिल पा रहा है। आप इस भयावहता को समझ सकते हैं, इस संक्रमण को आप समझ सकते हैं कि कैसे जो इसको मर्म को समझते हैं वो इसकी भयावहता जानते हैं। और वरिष्ठ चिकित्सक जेपी पालीवाल साहब जिस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जेपी पालीवाल साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जो कोरोना का संक्रमण है तेजी के साथ फैल रहा है, रायपुर चलेंगे, आज वहां पर बैठक
होना थी, क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम तरह के फैसले भूपेश बघेल सरकार ले सकती है। कई जगह जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है और छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण तेजी के साथ फैला है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी चिंता और चुनौती दोनों है। यही कारण है कि अहम बैठक तकरीबन 12:30 बजे के आसपास शुरू होना थी। ये बैठक, उसका भी अपडेट लेंगे। हम रायपुर चलेंगे, वहां से हमारे जो संवाददाता हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ अभी बैठक में निकल कर आया है, बैठक क्या अभी भी चल रही है और बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं। तमाम सारी चीजें निधि प्रसाद रायपुर से हमारी संवाददाता हमसे जुड़ रही हैं। निधि, जिस तरह से हमने अभी मध्य प्रदेश की बात की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 24 घंटे यहां पर स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अहम बैठक होने वाली थी, बैठक शुरू हो चुकी है और क्या कुछ अभी निकल कर कुछ आया है कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण एक भयावह स्थिति में है, उसे देखते हुए आज की ये बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री निवास में ही वर्चुअल रूप से ये बैठक ली जा रही है, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन और जो मंत्रीगण है वो शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, तमाम तरह से जो मंत्री हैं वो जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो स्थिति है लगातार, अगर 24 घंटे के आंकड़े की बात करें राजेश जी, तो 9,921 जो पॉजिटिव मरीज हैं वो निकलकर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है जो काफी भयावह आंकड़ा है। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में मौत हो रही है, 53 मौत कल भी हुई है, काफी बड़ी संख्या में मौत हुई है। और इसके साथ ही दुर्ग और रायपुर की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 1000 का आंकड़ा अभी भी लगातार पार करता जा रहा है। हालांकि पहले ये डिसीजन लिया गया था कि 6 बजे तक के दुकानों को केवल खोला जाएगा, लेकिन इसका कुछ असर कहीं ना कहीं होता नजर नहीं आ रहा है, जिसे देखते हुए आज एक बार फिर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कोरोना को लेकर के जरूर लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। ये कुछ कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि स्थिति जो है वो बेहद ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। और हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि लॉकडाउन की ओर अग्रसर नहीं होंगे, क्योंकि केवल लॉकडाउन से जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वही चरमराती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि जब स्थिति आपातकालीन हो जाएगी तब हम ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन और सारे लोगों से एक रायशुमारी करके पारदर्शिता के साथ लॉकडाउन के लिए फैसला ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि 9000 का आंकड़ा पार करते चला जा रहा है, जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, उसे देखते हुए एक बार फिर ये बैठक बुलाई गई है और अब कुछ कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन पर फैसला। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, अहम बैठक है क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से बेकाबू होते कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था राज्य सरकारों से कि वो अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन तय करें। छत्तीसगढ़ में देखना होगा जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या वहां की सरकार भी कई जगहों पर और लॉकडाउन का फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे लोगों से अपील की कि आप गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग का पालन करिए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करिए। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।